हमारे तमाम जो नेता हैं वो पहुंचने वाले हैं हमारे बीच में 1-2 मिनट में। एक बार पुनः वही सभी साथियों से, सभी किसान भाइयों से सबसे ये अपील और प्रार्थना है कि यहाँ पंडाल में आकर के बैठेंगे और भाई विकास जी सर जो है संचालन करेंगे। हमारे आदरणीय प्रधान जी आ चुके हैं खाप से, सतरोल खाप से। सभी हमारे नेतागण यहाँ आ रहे हैं और मेरे साथ 2-3 नारे लगा देंगे भाई। जहां जहां तक आवाज जा रही है सभी युवा साथी, सभी किसान भाई तत्काल तुरंत सारे काम छोड़ करके और यहाँ पंडाल में पहुंचे। जो आगामी फैसला है वो आपके बीच में हमारे आदरणीय प्रधान जी रखेंगे। सभी युवा साथियों से, सभी किसान भाइयों से निवेदन है 1-2 मिनट में सभी हमारे नेतागण यहाँ पहुंच जाएंगे। उसके बाद आगामी जो फैसला वो रखेंगे। मेरे साथ नारे लगाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आवाज नहीं आई। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। सब किसानों से टकराएगा, सब किसानों से टकराएगा, सब किसानों से टकराएगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ का भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। सभी का बहुत धन्यवाद भाई विकास जी सर। हमारे साथी बड़ी एक अजीब सी बात हो गई है कि यहाँ का सिविल प्रशासन और डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं उनकी बजाय पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी डीएसपी, एसपी वो आके एक जो गंभीर अवस्था में है साथी, जिसका चोट लगी है भारी दिमागी रूप से, डॉक्टर जिसको सीरियस बता रहे हैं उसके बारे में बयान दे रहे हैं। इसलिए हमने ये भी फैसला किया है कि भाई एक दरखास्त उनकी धर्मपत्नी की नाम से इस प्रशासन को भी हम देंगे कि भाई उनके पति के साथ पुलिस ने ये ज्यादती करी है। और रामचंद्र जांगड़ा जो एमपी है, राज्यसभा का एमपी है, उसके जो पर्सनल स्टाफ था उसने उसके चोट मार के दुर्गति उसकी करी है। ये उनकी घरवालों की तरफ से एक दरखास्त लगाई जाएगी। तीसरा फैसला इसमें कल का ये यहाँ रहेगा प्रदर्शनियों का यूं। तीसरा फैसला सोमवार को 8 तारीख को हम एसपी हासी जो लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रही है इस मामले में, बार बार ये कह रही है कि भाई वो पहले से बीमार हैं, मिर्गी के दौरे आवे हैं और आवे हैं, कोई अधिकार नहीं है उनको। उनके दफ्तर का घेराव किया जाएगा 8 तारीख को। ये भी फैसला आपकी कमेटी में। इसमें सारे हरियाणा से जितने भी हमारे संगठन हैं संयुक्त मोर्चे के और जितनी भी कापे हैं वो सारे के सारे शामिल होंगे और आगे आंदोलन की घोषणा भी वहीं से करेंगे। हमारे सीनियर साथी मौजूद रहेंगे और तब तक सतरोल खाप के साथी जो आ रहे हैं ये धरना वाली इसी संख्या ने घाट ना होने दियो। जीवन मरण का प्रश्न हो गया है, या तो हुसैन या तो तुम नहीं या हम नहीं, फैसला हो जाएगा। फैसला करके चल रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह आपसे दोबारा अपील करूंगा कि ये सारे के सारे जो फैसले लिए गए हैं, मांग तो दोहरा दो, भूल गए, मांग दोहराओ अपनी। मांग की जहां तक बात है, ये पहले भी यहाँ से हम चर्चा कर चुके हैं, बार बार आई है कि भाई हमारी पहली मांग जो बनी है वो ये बनती है आज
कि जो हमारा साथी के ऊपर चोट मार के जिसको इतना बुरा जख्मी किया गया है, जिसकी हालत बहुत नाजुक है, सबसे पहले उस दोषी के ऊपर FIR दर्ज की जाए। पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग जो हमारी है, ये जो सेकंड पासे चली गई, क्योंकि आज जीवन मरण का जो साथी संघर्ष कर रहा है वो हमारे लिए सर में मारा अड़े बैठा है भाई। पहली बात उसकी है। दूसरी बात, जो यहाँ झूठा मुकदमा दायर किया गया है, जिसको मोनोपोली कहते हैं अपनी मनमर्जी से, क्या भाई क्या हुआ है क्या नहीं, जितने कानून उसमें लाई गई है, धाराएं लाई गई हैं, वो FIR काल जो पुलिस ने दर्ज करी है वो निरस्त करी जाए। ये हमारी दो प्रमुख मांगे हैं। इन मांगों के ऊपर जब तक फैसला नहीं हो जाता तो भाइयों अरे सम्मल बाजा है और अरे इस थाने के ग्राउंड में बाजेगा। ये फैसले लिए गए हैं। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूं। दो नारे इसे ला दो भाई, बेरा पटे दूर से कि किसान और मजदूर का भाईचारा सरकार को ललकार रहा है। किसान मजदूर एकता, और थोड़ा हंगामा की, किसान मजदूर एकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 8 तारीख का आज उस भाई का किमें हो गया घंटे बाद किमें वो तैयारी रखी हो। वैसे प्रशासन कान खोल के सुन ले, अगर उस भाई का किमें गलती था किमें हो गया, लखीमपुर या जिस प्रकार से टिकरी बॉर्डर के ऊपर या सिंधु बॉर्डर के ऊपर हमारे साथी गुजर जाते हैं और हम दाग दे देते हैं, ऐसे इस प्रकार से दाग इस भाई को हम नहीं देंगे। कान खोल सुनते अगर दाग देना पड़े इस भाई को, दिल्ली के किसान का अस्पताल जाएंगे। ये बैन बना दिया इन्हें, कुत्ते बिल्ली मान लिया। हम थार फूक जा, थार फूक जा। इस प्रकार से खून बाढ़ खतर नहीं है भाई। इसलिए सारे साथियों से निवेदन है कि तैयार रहियो। अगर कुलदीप भाई का किमें हो जा, आधी रात में भी आपके पास कोई मैसेज आ जा तो आपको तैयार रहना। एक बार मैं आपसे समर्थन चाहता हूं। और दूसरी बात, हमने कार्रवाई जो करने की बात करी है, अभी हमारी चर्चा हुई है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से। एक तो हम चर्चा करेंगे लीगल टीम की पूरी कमेटी से। एक तो दरखास्त देनी है हमने रामचंद्र जांगड़ा और उसके साथ आए गुंडा के खिलाफ। दूसरी बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि एप्लीकेशन जो हमने जो लगानी है, दरखास्त जो लगानी है, वह प्रत्यक्ष दृश्यों से लगवानी है या उनके परिवार से। अभी मेरी चर्चा हुई है, बात मौजूद। और तीसरी बात, अभी उसकी MLR की रिपोर्ट आई है। प्रशासन उन डॉक्टरों के ऊपर एक DSP छोड़ रखे है उन्हें MLR रिपोर्ट में खारिज, मतलब की कमजोर करने खातर। अभी उसकी हालत गंभीर है। औरतों के डॉक्टर ने अपनी टिप्पणी करना बाकी है। मेरे गांव से MABS डॉक्टर साथी से मैंने पूछा था, वो साथी कह रहा बड़ा सीरियस मैटर है। इस रामचंद्र जांगड़ा, इसके जो गुर्गे हैं उन्हें गुडरिया चला के छोटांगे। जिस प्रकार से मनीष ग्रोवर नु कहते हैं बहुत बड़ा गुंडा है। और सही बात कही थी मेरी माता ने, जो हाल राजकुमार सैनी का हो रहा है उससे खतरनाक हाल इस राजकुमार यो के रामचंद्र, इनका नाम राय तक शुरू हुआ। और भाई 8 तारीख के लिए पूरा हरियाणा हंगामा होगा न भाई। अपना अपने काम तक मानस लिया होगा।
जब यह काम चलेगा, जब ये कुलदीप भाई बचेगा, जब इस भाई को न्याय मिलेगा, जब इन भाई को क्लास और जो सुधीर पकड़ रखे थे इनके मुकदमे वापस होंगे। इसी मजबूती के साथ आप लोग आओगे। निश्चित तौर पर हंसी की जो एसपी, उसने इंसानियत नहीं देखी। एक इंसान मर रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि मनकी के दौरे आगे। उसके कहने का काम हम 8 तारीख को करेंगे। कितने दिन के लिए करेंगे, कितने घंटों के लिए करेंगे, वो सारी चर्चा एसपी ऑफिस को घेरने के बाद वहां होगी। कुछ बातें प्रधान जी आपके बीच में रखेंगे। फैसला सुना दिया। मैं शायद प्रशासन वाले भाइयों का समझ में नहीं आया हो तो राजू, पहले सबसे पहले चर्चा हुई कि हमारी मांग क्या है। आगे स्टैंड नहीं रखना। हमने कल ही ये कर दिया था कि हमारे साथियों के खिलाफ एफआईआर गलत दर्ज की गई है, क्योंकि हमने संयुक्त मोर्चा ने घोषणा कर रखी है कि हम बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध करेंगे। अगर एफआईआर दर्ज होता हमारे खिलाफ होनी चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ नहीं। ये गलत है, इसको वापस लिया जाना। दूसरी, कब से एक माहौल बनाया गया हरियाणा के पूरे प्रशासन के द्वारा, पूरी मीडिया के द्वारा, कि उस भाई को ब्रेन हेमरेज हुआ है, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, उसको चोट मारी गई है। हम एप्लीकेशन दिलवाएंगे। मैंने पहले ही बोला था, जब हम एप्लीकेशन दिलवाने के लिए तैयार है, एप्लीकेशन दो, वही एफआईआर तो सारा राज्य आंकड़ा पुलिस ने दे रहा। जब हम जिम्मेवारी लेकर के एप्लीकेशन देने के लिए तैयार है, तो आपको एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत क्या है? उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तीसरी बात, जब तक ये सारी बातें मानी नहीं जाती, ये धरना, ये घेराव यूं रहेगा। थाना हम छोड़ेंगे नहीं, थाना ये घेराव है। और चौथी हमारी तय हुई कि अगर आज और कल 2 दिन तक सरकार नहीं चलती, एसपी साहिबा ने हमारी बात नहीं सुनी, तो 8 तारीख को पूरा हरियाणा, मात्र हिसार जिला नहीं, पूरा हरियाणा उन एसपी से जवाब लेने जाकर के हंसी के अंदर कि आप किस मुंह से, आप डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस नहीं कर रखे, आप जीव विज्ञानी भी नहीं है, आप किस मुंह से डिनाई करती है? तो साथियों, 8 तारीख को घेराव करेंगे। देने वाले लोग हैं, क्या समझते हैं आप लोग? अगर 8 तारीख तक के उसके बावजूद नहीं बनी, पूरे हरियाणा को हिला देंगे, याद रखना। क्या समझते हैं? और दूसरी एक बात भाई, वह एक बात और चलनी थी कि हम यहां भाषण दे देते और फिर गाड़ी में बेच कर कल ले आ जा। किसी भी खाप का नेता अकेला नहीं आएगा भाई, उसकी खाप के सारे का मामला गाड़ी चाहिए। किसी भी संगठन का नेता अकेला नहीं आएगा, उसका सारा संगठन की पूरी ताकत चाहिए, क्योंकि कालम हरियाणा की मेरा और 5-5, 7-7 आदमी होना जाके नीचे माइक पर तो हमारी लड़ाई हुआ, मन ने नहीं खाया, मन ने नहीं खाया। और जब उस पर पूछा जाता है तब जो ही बता रहे कितने फिर माई बुरा मान जे। 2 बातें क्लियर होंगे उसके अंदर। हर खाप का अध्यक्ष अपने हर गांव की मीटिंग लेकर के 8 तारीख को पूरी ताकत के साथ आएगा। हर संगठन का नेता पूरी ताकत के साथ आएगा और वहां पर अनुशासन के तहत भी रह होगा। बहुत से साथी हमारा आंदोलन में 6 महीने तो मुंह नहीं दिखावे
और जिस दिन हम ताकत दिखावा उस दिन 10 बार कल ले आवा तुम्हारे नेताओं की बेइज्जती लायक देकर। आप जोड़ के प्रार्थना है भाई, बिना नेता आंदोलन नहीं चल जा करते, यह भी याद रखें। अगर कोई साथी गलती करता है मुंह तो बोलो, बेइज्जती ना करो। दूसरा भाई ना बताओ। और अभी ये मीटिंग फैसला सुना दिया, इसके बाद एसकेएम के लगभग 10-12 मेंबर हाजिर है। अभी आगे की रणनीति हमने किस तरह ताकत बढ़ानी है, आगे कौन शासन संभालेगा, आगे हमारा क्या प्लान होगा, 8 तारीख को किस किस नेता को बुलाएंगे, अभी मीटिंग करके आगे की बात भी तय कर ली जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मेरी एक बात याद रखना, ना सारा एरिया में थे, सारी सत्रोड़ में थी, सारा 12 रोकी, सारा नगामा पे थे, खटखट खाप में थे, दारुल खाप में थे। किस किस का नाम लूं? भाई गंगाराम और 84 तारे भिवाड़ी सारी आ रही है, जातू खाप 84 के बहुत से साथी लिखने लग रहे हैं। मेरी सारे भाइयों ने प्रार्थना है, ताकत दो उस दिन, ताकत दो उस दिन एक एक सिर गिना जाएगा। जितनी आपकी ताकत होगी, याद रखना हरियाणा का आंदोलन की इतनी बड़ी जीत भी होगी, इतनी बड़ी जीत होगी, क्योंकि ये देश का आंदोलन है और इसके नेतृत्व हरियाणा कर रहा है किसी भाई के सबको। हरियाणा में अगर दर्द पड़ गया तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। देश जीतने के लिए हरियाणा जीतना जरूरी है। धन्यवाद साहब।